हाँ जी, तो क्या हाल है? आप देख सकते हैं यहाँ पर ना हम एक बाथरूम की फिटिंग कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे डिवाइडर लगा दिए हैं हम। और ऊपर शावर वाला जो पाइप है वो रह गया है, और नीचे सपोर्ट का पाइप भी अभी छोड़ दिए हैं क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे हम जो भी फिटिंग किए हैं हाई लेवल पे किए हैं, जो कि लोग बोलते हैं ना जो बाल टू बाल फिटिंग होती है वो वाली फिटिंग हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे भाई, थोड़ा साइड में होना जरा, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ वॉश बेसिन का पॉइंट है। और उसके बाद यहाँ पर हम इंग्लिश सीट रखेंगे, जो कि यहाँ से हमारी मेन सप्लाई आ रही है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है ना ये मेन सप्लाई आ रही है, टैंकी से आ रही है। और यहाँ से हमने इसको बैंड डाल के ऐसे घुमा दिया है, और इससे ही घुमाते घुमाते आप देखेंगे यहाँ पर टी पॉइंट है, जो कि नीचे एक शॉर्ट बड़ी टूटी लगेगी उसके लिए है। ऊपर ये देखेंगे आप कंसील्ड लगा दिए, जहाँ से कि हमारा जेट कंट्रोल होगा। और उसके बाद ये सीधा ही पाइप जा रहा है, यहाँ पर वॉश बेसिन का पॉइंट हो गया ये। इसके साथ ही यहाँ पर हमारी गर्म लाइन हो गई, जो कि गीजर का पानी इसमें आएगा। और यहाँ से घुमा के ले आए हैं भाई साहब हम सीधा, तो आप देखेंगे ये जो गर्म की लाइन है ये यहाँ से टी पॉइंट डली हुई है। इसको मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले ऊपर वाला दिखा दूँ। और ये पॉइंट ऊपर को जा रहा है, जो कि हमारे डिवाइडर में जाके जुड़ गया है। ये गर्म का लाइन है, और देखेंगे यहाँ पर हॉट एच भी लिखा होगा, गौर करेंगे यहाँ पर एच भी लिखा हुआ है। और उसके बाद भाई साहब यहाँ से जो लाइन है ये सीधा ही गीजर जहाँ पे हमारा लगेगा वहाँ पे जा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये 1.25 इंच का पाइप है, और यहाँ से जो है हमने उठा दिया है ऊपर, और यहाँ हमारा गीजर लगने वाला है। राइट, ठीक है ना जी। उसके बाद मैं आपको टैंकी वाला पाइप दिखाता हूँ। ये एक हमारी टैंकी की लाइन है, जो कि 40 mm यानी कि 1.25 इंच है। इतना बड़ा पाइप कोई डालता नहीं है, बट हम डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पंप कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ नॉर्मल टैंकी रखेंगे, ये घर का काम है। तो यहाँ तक हम 1.25 इंची का पाइप लें। उसके बाद रिड्यूस किए हैं, उसके ऊपर है इंची का पाइप, जो कि हमारा 32 mm PPR का पाइप है। और यहाँ पर रिड्यूस किए हैं 32 बाई 25 के 25 mm का पाइप, जो 1.25 इंच है वो आ रहा है। और यहाँ पर ले आकर हमने 1/2 इंच कर दिया है, क्योंकि जो डिवाइडर में इनपुट या आउटपुट का पॉइंट होता है वो 1/2 इंची का होता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सीधा ही हमारी सवा का लाइन जो है ना वो डिवाइडर तक जा रही है। इससे क्या होगा, हमारा पानी का प्रेशर काफ़ी बढ़िया आएगा। और यहाँ से आप देखेंगे एल्बो डाले हैं, इसमें एक सॉकेट लगी है, आगे जाकर है जो भाई साहब ये 40 mm का पाइप यहाँ पर हमने रिड्यूस किया है और 32 mm कर दिया है। और ये 32 mm का पाइप आप देखेंगे ऊपर जा रहा है, जो कि मोटा आपको नज़र आ रहा होगा। और वहाँ पर ले आकर इंची बाई 1.25 इंच की एल्बो लगाकर और 1.25 बाई 1/2 की फीमेल एल्बो रख दिए हैं। तो हमारा काम कुछ इस तरीके से होता है, ये ढंग का तरीका है। उसके बाद एक लाइन और है जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये हमारी मोटर की लाइन, समर्सिबल मोटर, जो कि हमारा नीचे लगी हुई है, उसका पाइप है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से आया है, यहाँ पर हमारा टी पॉइंट है, जो कि दूसरे बाथरूम के लिए गया हुआ है। और ऊपर से हम 1.25 इंची का पाइप उठाए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे हम पासबंद डाले हैं, 1.25 इंची का पाइप के पीछे से निकाले हैं। और यहाँ से जाते जाते भाई साहब ये देखेंगे यहाँ आ गया है। और यहाँ पे बेंड हम थोड़ा अंदर कर लिए थे, दीवार 9 इंची की है, कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पासबंद डाला हूँ, और ये ले आकर जो है ना ये 1/2 इंच का पाइप है, जो कि हमारे डिवाइडर में चल गया है। इसका सपोर्ट का पॉइंट रह गया, और ऊपर रह गया है शावर का पॉइंट, जो कि हम अब कल करेंगे। यार अभी टाइम बहुत हो गया, थक गए हैं, अभी रात का कोई 9 बज रहा है। और सबसे मेन भाई साहब इनका जो है ना, इन्हीं की वजह से सब काम हुआ है। और जितनी झरी निकली हुई है ये भाई साहब निकाले। क्यों भाई साहब, कुछ बोलना चाहेंगे आप? अरे बोल लो यार, बोल लो, कुछ तो बोलो, हाल चाल ही पूछ लो इन लोगों से। ये गुस्से हो गए हैं, ये नहीं बोलेंगे। ठीक है जी, तो ये हाई लेवल फिटिंग करवाओ भाई साहब आप भी अपने घर में, बढ़िया रहेगा। अगर कल को बाई चांस अगर भगवान ना करे कोई दिक्कत आती भी है, तो हमें नीचे की टाइल नहीं तोड़नी पड़ेगी। ऊपर का जो है दीवार में कहीं पर भी लीकेज होगा ना, उसके बैक साइड में, जैसे कि उसके दूसरे साइड में स्लाब आना शुरू हो सकता है, और वहाँ से हम एक टाइल या थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ करके ठीक कर सकते हो। वैसे तो बहुत कम दिक्कत आती है, बट फिर भी अगर दीवार के अंदर पाइप होगा तो आपका कल को कोई नुकसान होवे, कोई पाइप में सराख हो जाए ड्रिल मारते टाइम, या कोई लीकेज हो जाए, अभी तो हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद प्लास्टर होगा। टैंकी रख के पानी चालू कर देना है हमने। बट जो दीवार में फिटिंग है ना, उसका फ़ायदा बेनिफिट आपको ये है कि कल को कोई लीकेज हो जाए, दूसरे साइड में स्लाब आना शुरू होगा, और हम चाहे तो दूसरे साइड से भी ईंट तोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि बाथरूम के अंदर तो नॉर्मल टाइलें लग जाती है। दूसरे साइड में भाई साहब अगर आपका बेडरूम हो या स्टोर हो या कुछ भी हो, वहाँ पर टाइल्स कम ही लगाते हैं लोग। इसलिए हाई लेवल का फ़ायदा यही है, बहुत प्लम्बर नहीं करते हैं, लगभग सारे ही नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता हूँ अगर हमको रेट सही ना मिले तो।
कई बार होता है ना कि बाथरूम का काम 12,000 का है तो कोई लोग 8,000 में कर देते हैं, 10,000 में कर देते हैं, तो वहाँ पर भाई साहब आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेगी। उन्होंने ये नहीं देखना है कि कैसे काम बढ़िया होगा, उन्होंने ये देखना है शॉर्टकट कि कैसे हमारा काम जल्दी हो जाए, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। इसलिए कोई भी आप प्लम्बर लगा रहे हैं तो थोड़ा उससे रेट रूट जो भी मांग रहा है बंदा उसको दीजिए और उससे एक बार क्लियर कर लीजिए कि वाल टू वाल फिटिंग करेगा, यानी कि दीवार में करेगा या फर्श में करेगा। एक बात और बता दूं, जो हम फर्श में पाइप बिछाते हैं ना, वहाँ पर हमारा मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पाइप है यहाँ पर वॉश बेसिन का पॉइंट दिए, जो कि एक टी डाल के सीधा ही ऊपर एल्बो लग गई है। सेम अगर नीचे ये पाइप होता तो टी भी लगती, प्लेन एल्बो भी लगती 1.25 इंच का, और फिर उसके ऊपर फीमेल एल्बो लगना था और बीच में 1.25 इंच का पाइप का टुकड़ा भी लगना था। तो आप देख लो कितना कुछ बच गया, एक एल्बो बच गई, पाइप बच गया, ठीक है ना जी। उसके बाद मैं आपको और यहाँ से दिखा दूँ, गरम की लाइन अगर हम नीचे से बिछाए होते तो नीचे डबल बैंड डलना था और उसके बाद एल्बो ऊपर लगनी थी, पाइप भी लगना था एक्स्ट्रा 1.5 फुट, ठीक है जी। और उसके बाद आप देखेंगे ये जो पाइप है, अगर हम यहाँ पे दिए हैं तो एक एल्बो में ही सीधा ऊपर चल गया। अगर नीचे दिए होते तो एक एल्बो और एक टी लगती, उसके बाद पाइप ऊपर रहना था और पाइप भी लगना था 1.5-2 फुट का। उसके बाद ये अगर हम इस पॉइंट को देखो, सीधी टी लगी है 40 mm की और सीधा डिवाइडर में चल गया हमारा पाइप। अगर यही पाइप नीचे होता तो इसके साथ एक एल्बो लगनी थी और नीचे से यहाँ से लेकर ना जी यहाँ तक एक पाइप का टुकड़ा लगना था, फिर होना था। उसके बाद यहाँ पर हमें एक एल्बो लगाए हैं, सेम ही है, नॉर्मल ही है। और एक बात, मेन बात तो ये है, देखो आपका यहाँ पे गीजर लगेगा ना, यहाँ पे गीजर लगेगा, ठीक है जी। उसका आउटपुट जो गर्म पानी होगा वो देखो आप, हमारा बाया बहुत कम हो गया ऊपर डालने से, ठीक है। ये देखो आप आके ना यहाँ पर सीधा जो है डिवाइडर के अंदर चल गया। इसमें मुश्किल से 1 लीटर पानी होगा इस पाइप के अंदर, 1.25 इंच का पाइप है। अगर आप गीजर लगा के गीजर में फुल पानी गर्म है, टूटी चलाएंगे, सिर्फ 1 लीटर पानी निकलेगा, उसके बाद गर्म आ जाएगा। और एक बार जब गर्म आ गया तो शाम तक गर्म ही रहेगा पूरा दिन। यहाँ पर वॉश बेसिन में टूटी चलाएंगे, 1.5 लीटर पानी आएगा, उसके बाद गर्म आ जाएगा, ठंडा पानी 1.5 लीटर निकलेगा। अगर यही पाइप नीचे से बिछाए होते तो कम से कम आधा बाल्टी जो है आपका ठंडा पानी निकलना था, उसके बाद गर्म आता। ये मतलब शॉर्टकट हो गया ना जी, ऊपर से ही जुड़ गया, डिवाइडर में आके जुड़ गया जी, और नीचे से चल गया वॉश मशीन में। मुश्किल से हमारे ख्याल से कोई 15 फुट का बाया है। अगर यही पाइप हम नीचे ज़मीन में बिछाते तो कम से कम 30, 35, 40 फुट तक का बाया हो जाना था। इसका बेनिफिट है कि ये भी बहुत मतलब बढ़िया बात है। बहुत प्लम्बर ऐसे फिटिंग करते हैं ना, डिवाइडर आपके बाथरूम में ही लगा है और गीजर भी बाथरूम में ही लगाएंगे, बट फिर भी पाइप इतना घुमा के ले आते हैं ना कि वहाँ पर आपको 1 बाल्टी या 1.5-2 बाल्टी पानी वेस्ट करना पड़ता है, पहले ठंडा निकालने के बाद गर्म आता है। अगर वॉश बेसिन में मुंह धोना हो तो भाई साहब 5 लीटर पानी पहले ठंडा निकलेगा, आपको गर्म पानी मिलेगा नहीं। बंदा वहाँ पर जो है टूटी चला के और थक जाता है, यार नहीं आया छोड़ो, ठंडे से ही धो के निकल जाते हैं, तो ये काम भी होता है। इसलिए आप जो भी प्लम्बर लगा रहे हैं, कोई जिसको नॉलेज होना उसी को लगाइए और बढ़िया काम कराइए, क्योंकि जो पाइपलाइन का काम है ये रोज़ नहीं होता। मेन बात तो ये है, अगर यहाँ पर हम डिवाइडर लगाए हैं, कहीं पर भी एक ड्रॉप का लीकेज रह गया, जैसे जोड़ लगा है, अगर एक ड्रॉप का भी लीकेज रह गया ना तो बाद में बहुत बड़ा उसका फॉल्ट और मुश्किल हो जाता है काम, क्योंकि प्लास्टर होगा, टाइल लगेगी और उसके अंदर अगर एक ड्रॉप का लीक है तो आप खुद ही देख लो, उसको रिपेयर करने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, टाइल भी तोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना जी। उसके बाद उसको खाली करके फिर कुछ कर सकता है बंदा। और ये जो TPR की फिटिंग है, इसमें तो अगर एक बार जहाँ पे जोड़ लग गया वो लग गया, चाहे सही लगा चाहे लगा जी गलत। अगर गलत लगा तो सामान आपका ख़राब हुआ, सही लगा तो ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ सेकेंडों में काम होता है, ये सेकेंडों में, ठीक है जी। बाकी आपको हमारा काम कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है जी। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपना घर बना रहे हैं, जब आप प्लम्बर हैं तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज जो है हम देते रहेंगे। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। बाय, ध्यान रखिएगा।